नमस्ते दोस्तों, मैं जयराम रक्षित फिर से आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग देखेंगे जीएसटी कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जीएसटी में सबसे पहले आपको टीआरएन जनरेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जीएसटी का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा और सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। तो आज देखेंगे हम लोग कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है और उसके बाद आपका हाइपर लिंक यानी कि आधार ऑथेंटिकेशन कैसे वेरीफाई होता है और एआरएन नंबर जनरेट कैसे होता है। सारा चीज़ हम आज आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जीएसटी पोर्टल को ओपन कर लेना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको सर्विस वाला टैब पर आ जाना होगा। वहाँ आके आपको रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल आपको टैक्स पेयर चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी स्टेट है स्टेट चूज़ कर लेना होगा। डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना होगा। यहाँ पर आपका नाम जो पैन कार्ड में नाम रहता है, जैसे आपका यदि कंपनी का कोई पैन कार्ड है तो यहाँ पर कंपनी का नाम दे दीजिएगा और सिंपली पैन नंबर में पैन नंबर की जगह पर पैन नंबर दे दीजिएगा और यहाँ मेल आईडी और मोबाइल नंबर दे के कैप्चा फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए मैं फटाफट फिलअप कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली स्टेट सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर नाम डाल देंगे जो भी पैन कार्ड में है। यदि आपका प्रोप्राइटर का पैन कार्ड है तो यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम होगा। तो चलिए मैं नाम फिलअप कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नाम को फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली यहाँ पर पैन नंबर डाल देंगे। चलिए मैं फटाफट पैन नंबर को फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आके आपको मेल आईडी डाल देना होगा। तो चलिए मैं मेल आईडी को खोल के रखा हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सिंपली आपको मोबाइल नंबर डाल देना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा फिलअप कर देना होगा। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना होगा। आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाएगा। दोनों ओटीपी यहाँ पर आपको सिंपली डालना होगा। तो चलिए मैं दोनों ओटीपी को डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोनों में आपको एक नंबर जाएगा जिसका नाम है टीआरएन नंबर। चलिए आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप मेल आईडी में मेरा आ गया है और मोबाइल नंबर में भी चला जाएगा। तो सिंपली टीआरएन नंबर को आपको कॉपी कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर टीआरएन पर सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल और ईमेल आईडी पर दोनों में जाएगा एक ही ओटीपी। तो यहाँ पर जो भी आपके पास है रहेगा उससे आप ओटीपी ले लीजिएगा। तो मेरे पास ईमेल आईडी है तो मैं ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पर कॉपी कर लिया हूँ। सिंपली डाल दूंगा और यहाँ पर सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर दूंगा। आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको एक्शन बटन पर क्लिक कर देना होगा और पूरा फॉर्म को आपको फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे आप पूरा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। सिंपल आपको एक्शन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। 10 से 12 टेबल है, इसको आपको पूरा फुलफ़िल करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको डिटेल ऑफ बिजनेस पर डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहले आपको ट्रेड नेम फिलअप करना होगा कि आप जो दुकान या शॉप कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका नाम क्या है। सबसे पहले आपको ट्रेड नेम कोई भी एक तो ट्रेड नेम चॉइस कर लेना होगा। तो आपको सिंपली ट्रेड नेम को डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेड नेम आप कहाँ से कहाँ पर फिलअप कीजिएगा। तो सिंपली यहाँ पर ट्रेड नेम लिखा है, यहाँ पर आपको सिंपली ट्रेड नेम को फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट ट्रेड नेम को फिलअप कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ पर ट्रेड नेम फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना होगा कि आपका प्रोप्राइटर है या कंपनी कुछ है या पार्टनरशिप है। तो मेरा यहाँ पर प्रोप्राइटर है तो मैं प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लिया हूँ। और यदि आपका एडिशनल कुछ ट्रेड नेम रहता है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो आप सबसे नीचे आ जाइएगा। यहाँ पर आपका चूज़ कर लीजिएगा क्या बेस पर आप कर ले रहे हैं रजिस्ट्रेशन। तो मैं वॉलेंट्री बेस पर कर रहा हूँ, तो मैं वॉलेंट्री चूज़ कर लिया हूँ। यहाँ पर सिंपल आपको डेट चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको ट्रेड नेम का कुछ सर्टिफिकेट है तो दे दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोप्राइटर का डिटेल डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं प्रोप्राइटर का डिटेल डाल देता हूँ। नाम आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। सिंपल है, यहाँ पर आपको फादर्स नेम डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं फादर्स नेम आपका यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद सिंपल आपको डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको सिंपली मोबाइल नंबर और मेल आईडी फिलअप कर देना होगा। चलिए मैं मेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा कि मेल है या फीमेल है। और सबसे नीचे आ जाएगा यहाँ पर डेजिग्नेशन में आपको देना पड़ेगा कि आपका क्या बेस पर है, प्रोप्राइटर है या पार्टनर है। तो मेरा प्रोप्राइटर है, मैं प्रोप्राइटर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद आपका पैन नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली रेसिडेंटल एड्रेस पर आ जाइए। यहाँ पर आपका मैपिंग के द्वारा रेसिडेंटल एड्रेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप मैप के द्वारा रेसिडेंट एड्रेस को सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो भी गांव या पोस्ट ऑफिस है उसका नाम यहाँ पर सिंपली सर्च पर डाल देना होगा। यहाँ पर आपका कुछ ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको इस तरह दिखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको अपना सेटअप करके सिंपली कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा आपको। उसके बाद आपका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। बहुत सारा कुछ चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो चलिए मैं जो बाकी है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे लोकेलिटी बाकी है तो मैं लोकेलिटी की यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ प्रीमिसेस में डाल देता हूँ मैं। उसके बाद आपका बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर आ जाएगा। तो आपको जो भी आपका बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर है वह यहाँ पर डाल दीजिएगा। यदि आपका बिल्डिंग नंबर और फ्लैट नंबर नहीं है तो वार्ड नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मैं वार्ड नंबर यहाँ पर डाल दिया हूँ। फ्लोर यहाँ पर डाल दीजिएगा कि कौन फ्लोर में आपका रेसिडेंट है, ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी रहेगा यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड, यहाँ पर आपका अपलोड फोटोग्राफ पर एक तो आपको फ़ोटो लगेगा पासपोर्ट साइज़ का, तो आप यहाँ पर फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए मैं फटाफट फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर पहले ही स्कैन करके रख लिया है। उसके बाद यहाँ पर फ़ोटो को अपलोड कर दिए हैं। सिंपली आपको ऑल्सो ऑथराइज सिग्नेचरी में यस कर देना होगा और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर यस प्रेस कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेचरी पर टिक कर देना होगा और नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर भी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपका बिजनेस प्लेस एड्रेस मांगेगा। तो यहाँ पर आपका जो भी आपका शॉप या ऑफिस या दुकान कुछ भी है तो आपका कौन एड्रेस में है, इस एड्रेस का भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। ज़्यादातर बिजनेस प्लेस का ही एड्रेस का डॉक्यूमेंट मांगता है। तो चलिए आप बिजनेस प्लेस को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लीजिए कि आपका कौन जगह पर बिजनेस चल रहा है या खोलिएगा। तो मैं यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लिया हूँ, एड्रेस को सर्च कर लिया है। सिंपली आपको
अच्छा से सेटअप यहाँ पर कर लेना होगा। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देना होगा। आपका बहुत सारा चीज़ यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, और जो बाकी रहेगा फिलअप करने को उसको आपको मैनुअली फ़िलअप करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट फ़िलअप कर देता हूँ। जैसे मेरा लोकेलिटी यहाँ पर बाकी हो गया है, छूट गया है, तो यहाँ पर सिंपली लोकेलिटी को डाल देते हैं। मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद नेम ऑफ प्रीमिसेस में आपका जो कंपनी का या ट्रेड नेम है उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपका बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर जो भी आपका केस में रहेगा वो यहाँ पर डाल दीजिएगा। यदि नहीं है तो वार्ड नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। चलिए मैं वार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ। उसके बाद आपका फ्लोर पूछा जाएगा कि आप कौन फ्लोर में बिजनेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप जो भी आपका फ्लोर रहेगा, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, वहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। सर्किल में आपको जो भी आपका सर्किल रहेगा वो आपको चूज़ कर लेना होगा। तो मेरा सर्किल जो है मैं यहाँ पर चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद आपको कमिश्नरेट चूज़ कर लेना होगा, डिवीज़न चूज़ कर लेना होगा, और रेंज आपका चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद आपको नीचे आ जाना होगा। यहाँ पर आपका नेचर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ प्रीमिसेस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा कि आपका जो रूम या ऑफिस लेने के लिए जो लिए हैं प्लेस, वो किस चीज़ का है, रेंट का है, लीज का है। तो मेरे केस में रेंट का है, तो मैं रेंट सेलेक्ट कर लिया हूँ। सिंपली आपको रेंट का इलेक्ट्रिक बिल देना होगा उस रूम का। तो मैं इलेक्ट्रिक बिल जो मैं यहाँ पर मेरा है, मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बिल 100 kb के अंदर देना होगा। तो मैं जो स्कैन किया हूँ ये 200 kb से ऊपर है। तो आपको सिंपली इस वाला वेबसाइट पर आ जाना होगा और उसको छोटा कर लेना होगा। तो मैं इस वेबसाइट का लिंक आपको दे दूँगा। सिंपली आपको कंप्रेस पर क्लिक कर देना होगा और उस फाइल को आपको सेलेक्ट कर लेना होगा और ओपन कर लेना होगा, और सिंपली आपको कंप्रेस पीडीएफ पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका फाइल जो है कंप्रेस हो जाएगा, यानी कि कम केबी का हो जाएगा। सिंपली आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मेरा डाउनलोड हो गया है। तो इस फाइल को मैं उसमें अटैच कर दूंगा जीएसटी वाला में। तो चलिए मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, और वहाँ जो मैं जहाँ मेरा फाइल है वहाँ मैं इसको डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद मैं फिर जीएसटी पोर्टल पर जाऊँगा, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं जीएसटी पोर्टल पर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक बिल सेलेक्ट किया हुआ है, मेरा सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर सिंपली हम चूज़ फाइल पर जाएंगे और इलेक्ट्रिक बिल कंप्रेस जो है उसको मैं ओपन यहाँ पर कर लेंगे, यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका एक तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। यदि आपका रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट दे दीजिएगा, या लीज पर है तो लीज का एग्रीमेंट दे दीजिएगा। तो मेरा रेंटेड है तो मैं रेंट एग्रीमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सिंपली नीचे आके रेंट एग्रीमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और चूज़ फाइल पर क्लिक करके रेंट एग्रीमेंट को ओपन करके एक बार देख लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट मेरा सही है या कुछ उसमें दिक्कत है। तो यह मेरा सही है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसको भी अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अपलोड होने दीजिए। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा, तो जस्ट सेकंड आप वेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आ जाना होगा और सिंपली नेचर ऑफ बिजनेस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा कि आप किस टाइप का बिजनेस कीजिएगा, रिटेल, होलसेल, वर्क कॉन्ट्रैक्टर। यहाँ पर बहुत सारा चीज़ है, तो आपका जो सूटेबल अनुसार यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेरा रिटेलर बिजनेस है तो मैं रिटेल बिजनेस पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद आपका यदि और भी दूसरा जगह पर कहीं भी आपका और भी बिजनेस चल रहा है तो आप यहाँ पर आके उसका एड्रेस डाल सकते हैं। नहीं है तो आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होगा, सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको HSN कोड देना होगा कि आप कौन कौन सा आइटम का सेल परचेज कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको HSN कोड डाल देना होगा। चलिए मैं फटाफट HSN कोड डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर HSN कोड फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे भी आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा
और यहाँ पर भी आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने वेरिफिकेशन का चेक बॉक्स आएगा, इसको क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको ऑथराइज नाम सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्लेस डाल देना होगा। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट विथ ईवीसी पर क्लिक कर देना होगा। एक ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों में जाएगा। तो आपके पास जो है उसका ओटीपी डाल के यहाँ पर ओटीपी लेके यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मेरे पास मेल आईडी है, तो मैं मेल आईडी का ओटीपी लेके यहाँ पर डाल दूंगा और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ और सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हाइपर लिंक को कैसे आप वेरीफाई कीजिएगा आधार ऑथेंटिकेशन से। तो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। आपका कुछ समय बाद 10 या 15 मिनट के बाद आपके सामने एक मेल आएगा हाइपर लिंक का। उसमें आपको आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मेल आईडी में हाइपर लिंक ऑथेंटिकेशन का मेल आ चुका है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए मैं हाइपर लिंक को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेल को ओपन कर लिया हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर एक देखने को मिलेगा क्लिक हियर पर। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक हियर पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट क्लिक हियर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दोनों में से कोई भी एक चेकबॉक्स पर क्लिक कर देना होगा। तो चलिए मैं एक चेकबॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपका वीआईडी नंबर या आधार नंबर से ऑथेंटिकेशन करना होगा। चलिए मैं आधार नंबर को सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर सिंपली आधार नंबर डाल देना होगा प्रोपाइटर का। तो चलिए मैं प्रोपाइटर का आधार नंबर डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आधार नंबर डाल दिया हूँ। सिंपली वैलिडेट आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। तो चलिए मैं फटाफट ओटीपी को फिलअप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ओटीपी फिलअप कर दिया हूँ। सिंपली वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर सक्सेस का पॉपअप मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे देखिएगा उसका सारा डिटेल, आधार कार्ड का सारा डिटेल यहाँ पर आपका शो हो जाएगा फ़ोटो के साथ। तो आपका हाइपर लिंक वेरिफिकेशन हो चुका है। मेल आईडी में भी आपका यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो उसके बाद आपका टीआरएन कैसे जनरेट होता है तो वे हम आपको दिखाएंगे। कुछ समय के बाद 10-15 मिनट के बाद आपका टीआरएन भी जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा देख सकते हैं मेल आईडी पर टीआरएन नंबर जनरेट हो चुका है। तो आई होप इस वीडियो को आपको अच्छा लगा होगा। यदि इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।